Hello friend, this is Atul Pratap Singh and welcome to APS classes. Today we are going to discuss about the topic classification of resources. In previous class we have already discussed about the resource and development. But in this class we will discuss classification of resources. In classification of resources, resources can be classified on the basis of the different types. Number 1 on the basis of the origin, number 2 on the basis of the exhaustibility, on the basis of the number 3 on the basis of the ownership, and number 4 on the basis of the development. But in this lecture video we will discuss only two types of the resources. Number 1 on the basis of the origin and number 2 on the basis of the ownership. Rest of the two types of the resources we will discuss in the next video. Okay, so now we are going to start a class on the basis of the origin. Here you can see there are two types of the resources. Number 1 biotech resource and number 2 abiotech resources. So what is the means of biotech and abiotech? Here you can see biotech resource and abiotech means living and नॉन लिविंग. मीन्स बहुत सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं कि बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग हैं और अबायोटिक वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग हैं. लिविंग मीन्स लाइक ए फिशरीज, ओके, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, वेजिटेशन, like they are all comes under the biotic resources, just like a flora and fauna. आप यहाँ देख सकते हैं फिशिंग ऑल्सो, फिशरीज जो एक्टिविटीज होती है फिशिंग या फिशरीज comes under the living organisms or we can say biotic resources, and they obtain from the biosphere and have life. ये बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं और जिनके अंदर जीवन होता है they comes under the बायोटिक रिसोर्सेज. आई होप क्लियर हो गया होगा. एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, मीन्स वो सभी चीजें जो जीवित नहीं है, इट मीन्स नॉन लिविंग है, दे कम्स अंडर द अबायोटिक रिसोर्सेज. जस्ट लाइक योर मार्कर, दिस वन योर मार्कर एंड चेयर, टेबल, बुक्स, दे आर ऑल कम्स अंडर द नॉन लिविंग थिंग्स. इट मीन्स दे आर नॉन एज द अबायोटिक रिसोर्सेज. आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक इज क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. Now come to the next point on the basis of the ownership. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दैट्स वाई इस लेक्चर वीडियो में मैंने केवल दो टाइप्स लिए रिसोर्सेज के. इस यही रीजन है क्योंकि ये टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज. नंबर 1 इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज मीन्स आप खुद उसके ऑनर हैं. मीन्स इफ यू हैविंग द योर ऑन लैंड पार्ट, अगर आप अपना लैंड पार्ट सकते हैं इट मीन्स यू आर ऑनर ऑफ दैट लैंड पार्ट. वो लैंड पार्ट किसका है? वो लैंड पार्ट सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है. जस्ट लाइक दिस वन मार्कर, ये किसका है? मेरा है. इट मीन्स इस पर जो पूरा डोमिनेशन है वो किसका होगा? मेरा होगा. इट मीन्स किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का होगा. इंडिविजुअल मीन्स जस्ट लाइक आपके पास कार है, बाइसिकल है, बाइसिकल, XYZ, मार्कर, पेन, पेंसिल, हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी. इट मीन्स आप अकेले उस चीज के ऑनर हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं. तो वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्सेस. वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. ऑनरशिप बेस पर जो फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल. इज इट क्लियर बेटा? आई होप क्लियर. आगे देखते हैं सेकेंड, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस. कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज आप लोग बता सकते हैं? सोचिए जरा, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज ऑल दोज रिसोर्सेज इन विच, जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी का डोमिनेशन होता है, एक कम्युनिटी का डोमिनेशन होता है. इट मीन्स सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो क्या है? पब्लिक ऑन्ड है. रेलवे, आप लोग सभी लोग जा सकते हैं उसमें. ऐसा नहीं होता कि नहीं मेरी रेलवे है कि मैं ही अकेला जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं. थर्ड वन इज जस्ट लाइक ए पब्लिक पार्क. पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क देखेंगे आप तो उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज इट्स ए कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज. एक कम्युनिटी बेस्ड है. आप अगर विलेज रीजन्स में जाएंगे तो जस्ट लाइक ए पॉन्ड्स है, तालाब है, उसको सभी लोग यूज करते हैं. ग्रेजिंग फील्ड, चरागाह होते हैं जहां पर हम लोग अपने एनिमल्स को चराते हैं, ठीक है ना. तो दे आर कम्स अंडर द पब्लिक कम्युनिटी ऑन
resources. So these are the two types of the resources on the basis of the ownership. Now we are going to explain third type of the resources. तीसरे तरीके का resources क्या है बेटा? National resources. It's a very important. देखिए हमारे कंट्री में बहुत तरीके के रिसोर्सेस हैं, ओके, जो पर्टिकुलर एक टेरिटोरियल रीजन्स में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो ओशन रीजन्स में भी पाए जाते हैं। तो उसके लिए जो ओशन रीजन्स में जो भी रिसोर्सेस हैं उसके लिए भी एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो क्राइटेरिया हुआ था ये पूरे ग्लोबल लेवल पर हुआ था। ग्लोबल लेवल मीन्स पूरे वर्ल्ड लेवल पर। इट मीन्स हर कंट्री को, सभी कंट्री को जिसकी कोस्टल लाइंस ओशन से लगती है, इट मीन्स जिसकी बाउंड्री ओशन से टच हो रही है, तो उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं ओशन रीजन्स में। वी विल डिस्कस इन दिस हेडिंग ऑल दीज पॉइंट्स। हम लोग नेशनल रिसोर्सेस में इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो देखिए, वैसे तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस हैविंग द गवर्नमेंट अंडर, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं कंट्री के अंदर वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। सपोज आप किसी एग्रीकल्चर फील्ड्स के ऑनर हैं, आपके पास लैंड पार्ट है, आप एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, सपोज उसने कहा कि नहीं यहाँ पर 3 लेन या 4 लेन हाईवे क्रॉस होगा और उस बीच में आपका एग्रीकल्चर लैंड पार्ट आ रहा है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को आपसे छीन सकती है। छीनने का मतलब होता है कि वो आपको इसके बदले में कुछ मुआवजा वगैरह या कुछ पैसा आपको दे देगी और आपकी प्रॉपर्टी को वो अपने पास यूज कर लेगी, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। सेकेंड, अब जो उसने आपसे पब्लिक जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ने लेकर उस पर हाईवे बना दिया है, एक तरीके से ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है। सभी लोग इस हाईवे को सभी लोग यूज करेंगे, ऐसा नहीं केवल गवर्नमेंट के व्हीकल से निकलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी भी कार को ले सकते, हाँ आपको कुछ टैक्सेस को पे करना पड़ता है जिसे बोलते हैं टोल टैक्स, ओके, कुछ समय के लिए। आफ्टर दैट जब उनका रेवेन्यू कंप्लीट हो जाता है तो उसको वो हटा देते हैं और आप अपने व्हीकल्स को फ्री ऑफ ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो जितना भी रीजन है, पूरे कंट्री का रीजन है, तो वहां पर जितने भी रिसोर्सेस हैं उस पर जो मेन डोमिनेशन है वो किसका होता है? कंट्री की गवर्नमेंट का, ओके। तो दे आर ऑल नोन एज द नेशनल रिसोर्सेस। मीन्स कंट्री की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस आ रहे हैं उस पर डोमिनेशन किसका है? गवर्नमेंट का है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्सेस, ओके। सो नाउ आप देख सकते हैं, आप लोग इंडिया का लैंड पार्ट है, यहाँ पर नेशनल रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो कुछ जो ओशन रीजन है इंडिया का, जो मोस्टली पार्ट है 7,516.6 किलोमीटर, ये जो कोस्टल लाइन है इंडिया की, ये हमारे इंडियन ओशन से टच करती है। इंडियन ओशन देख सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट्स में आपका वे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न पार्ट्स में आपका मिलेगा अरेबियन सी। These are the two branches of the Indian Ocean. ये इंडियन ओशंस की 2 ब्रांचेस है, ओके। अब देखते हैं, ये जो कोस्टल लाइन है काफी लॉन्ग है, तो यहाँ का जो नेबरिंग जो रीजन है ओशंस का, कह सकते हैं कि इस पर भी तो कुछ कंट्री के राइट्स होंगे, यस और नो? ऑब्वियसली बिल्कुल होना चाहिए राइट्स, क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये किसने दिए हैं? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं, एक कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर, वहां से ये राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बेटा? आप देख सकते हैं, अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी। यू कैन राइट इन योर नोटबुक बेटा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इट वॉज हेल्ड इन 1985 इन यूएन। ये यूएन में हुआ था 1985 में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी मीन्स समुद्र का कानून। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, समुद्र का कानून मीन्स इस कन्वेंशन में डिसाइड किया गया था, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स यहां पर पहुंचे थे, तो उस कन्वेंशन में डिसाइड हुआ था कि हर कंट्री मीन्स जिस कंट्री के पास कोस्टल रीजन है उस कंट्री को कुछ राइट्स दिए जाएंगे कि वो अपने कोस्टल रीजन्स या कह सकते हैं ओशन रीजन्स में कुछ रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। तो इस तरीके से अनक्लॉस ने 1985 में जो कन्वेंशन हुआ था, इंडिया को कुछ राइट्स दिए थे कि आप कितने डिस्टेंस तक जो है ओशियानिक रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस
टॉपिक। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आप लोगों को समझने के लिए। ओके, सो बी केयरफुल बेटा, बहुत ध्यान से आप इसको लिसन कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। अगर कहीं भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, सो नाउ अब आते हैं अनक्लॉज 1985 के बारे में। यहाँ पर देखते हैं क्या राइट्स मिले थे हम लोगों को। हम लोगों को जो राइट्स दिया गया था, देखिए सबसे पहली चीज है जानने के लिए कि जो ओशियानिक डिस्टेंस होती है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं। सबसे पहली चीज हमको ये पता होना, जैसे कि अर्थ सरफेस पर आप कार को लेके जा रहे हैं तो कार को जो डिस्टेंस आपने कितनी डिस्टेंस क्रॉस की है कार से, उस डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में। इस तरीके से हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया। ये हमारे लैंड पार्ट्स पर है, ठीक है। अगर हम उसी तरीके से ओशन में डिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो ओशन में जब डिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो वहां की जो डिस्टेंस को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे। आई होप यू ऑल नो, मैं बता रहा हूं आपको, इसे मेजर करते हैं नॉटिकल माइल्स, NAUTICAL, नॉटिकल माइल्स। ओशियानिक डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल्स में। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक नॉटिकल माइल्स में हाउ मेनी किलोमीटर, कितने किलोमीटर्स होंगे, जिससे हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं। सपोज हम 10 नॉटिकल माइल्स गए हैं तो हाउ मेनी किलोमीटर वी हैव क्रॉस्ड ओवर द ओशियानिक रीजन्स, कितना क्रॉस किया है। तो हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। आप सभी लोग नोटबुक रखा करिए साथ में बेटा, ये जो मैप बना रहा हूं ना इसको एज इट इज आप भी बनाएं और उसको लिखें, क्योंकि लिखने से ज्यादा प्रैक्टिस होती है और देखने से और ज्यादा लर्न होता है। ओके, तो इस तरीके से 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, ये याद कर लीजिए। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ओके, अब आप लोग इसको ध्यान रखना है बेटा, 1 नॉटिकल माइल्स 1.852 किलोमीटर। तो हमारे इंडिया को जो यूनाइटेड नेशन जो राइट्स दिए थे उसमें कहा गया था कि ओशन रीजन में, कोस्टल रीजन से 12 नॉटिकल माइल्स। सबसे पहले तो मैं आपको कोस्टल रीजन दिखा देता हूं किस तरीके से। कोस्टल रीजन से 12 नॉटिकल माइल्स, हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में ओशन वाटर रीजन्स में जो भी रिसोर्सेस होंगे, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन सभी पर एक तरीके से फुली राइट्स किसका है, देखिए फुल सोवर्निटी किसके ऊपर है, किसकी होगी बेटा, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स की होगी। मींस 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी रीजन है, जितने भी रिसोर्सेस हैं इस ओशन वाटर में, ऐसा नहीं वन साइड, ऑल साइड, इस साइड में भी देखेंगे, इस साइड में भी देखेंगे, इस तरीके से 12 नॉटिकल माइल्स की जो डिस्टेंस है, इस बीच में जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सभी के ऊपर किसका राइट्स होगा, इंडियन गवर्नमेंट का फुली राइट्स। उतना ही फुली है जितना आपके घर में गाड़ी को पार्क करने के लिए पोर्च बनाते हैं। आपने पोर्च बना लिया गेट के पास में तो उसमें कोई और अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकता है। तो इट मींस आपका उस रीजन पर फुली राइट्स है ना, आपके घर के अंदर है, इसलिए तो ये हमारे घर के अंदर है, हमारे टेरिटोरियल रीजन्स के अंदर माना जाएगा। ओके, तो दिस इज नोन एज द टेरिटोरियल सी। इसे क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी। किसको कहते हैं, जो रीजन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है, इसको हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल सी। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा घर है पूरा, और यहां पर जो भी हमें मिलेगा ना, हम उसके कौन है, ऑनर हैं फुली तरीके से। ओके, तो एंड हियर यू कैन सी टेरिटोरियल सी मींस फुल सॉवर्निटी, पूरी तरीके से हमारा इसके ऊपर राइट्स है। लेकिन अब एक चीज यहां पर समझने वाली है कि जो 12 नॉटिकल माइल्स हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं वो कहां से करेंगे, वो हम लोग किस जगह से मेजर करेंगे। क्योंकि जो हमारी कोस्टल लाइन है जो आप यहां पर बोर्ड पर देख रहे हैं, इट्स नॉट इन एक्चुअल फॉर्म, ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं है। एक्चुअल फॉर्म क्या होगा, जस्ट लाइक ए जिग जैग। ये जो कोस्टल रीजन है इसकी जो शेप होगी वो बेटा इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ द कोस्टल लाइन। और यहां पर जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे, अगर हम यहां से मेजर कर रहे हैं तो यहां पर कम आ रहा है, अगर हम यहां से मेजर करेंगे 12 नॉटिकल माइल्स तो ये बहुत आगे चला जाएगा। तो इट क्रिएट्स ए कंफ्यूजन, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हम लोग एक बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हियर यू कैन सी, अगेन ड्रॉ
जी ये सपोज आपका रीजन है कोस्टल रीजन, ओके, लाइक दिस वन। हम लोग जो बेस लाइन बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, देखिए बेस लाइन, ये दिस इज नॉन एज द बेस लाइन। इसको क्या बोलेंगे? बेस लाइन, एक आधार लाइन है, बेस लाइन, ये हमारी आधार लाइन, बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे 12 नॉटिकल माइल्स, चाहे कहीं से भी आप मेजर करेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस आएगी हर जगह पर 12 नॉटिकल माइल्स। दिस इज नॉन एज द बेस लाइन। आई होप ये क्लियर हो गया, क्योंकि आपकी जिग जैग शेप में आपका कोस्टल रीजन होता है और वहां पर हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को बेस लाइन कहा जाता है। और इसके अंदर जो वाटर बॉडीज है, ओशन वाटर, बेस लाइन के अंदर, इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल वाटर। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल वाटर। ये बेस लाइन के अंदर जितना भी वाटर होगा उसको बोलेंगे इंटरनल वाटर, और जो मेन लाइन है उसको बोलेंगे बेस लाइन। इसी बेस लाइन से हम ओशन रीजन्स में डिस्टेंस को मेजर कराते हैं, यहीं से 12 नॉटिकल माइल्स। तो दिस इज नॉन एज द टेरिटोरियल सी। ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, इस रीजन को क्या कहते हैं बेटा? टेरिटोरियल सी। सेकेंड, कॉन्टिग्यूअस जोन। देखिए जो टेरिटोरियल सी है इसे मार्जिनल वेल्ट भी कहा जाता है, मार्जिनल वेल्ट, ओके। सेकेंड है कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन फ्रॉम 0 to 24 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, ये हो गया आपका कॉन्टिग्यूअस जोन। अब यहां पर कुछ स्पेशल राइट्स होंगे, दिया भी गया है। कॉन्टिग्यूअस जोन्स मींस सम स्पेशल राइट्स। हमारे कंट्री को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, किसमें? कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन को हम लोग मेजर करेंगे कहां से? बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स। लेकिन जो इसका एक्चुअल जो रोल प्ले होगा वो आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स, यहां के बाद, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स जो इंटरनल एरिया हमारा कह सकते हैं टेरिटोरियल सी है, इसको बोलेंगे टेरिटोरियल सी, TERRITORIA, टेरिटोरियल सी, दिस रीजन, ओके। जो आगे का रीजन है इसको बोलेंगे कॉन्टिग्यूअस जोन, 24 नॉटिकल माइल्स तक, एंड इट हैविंग द सम स्पेशल राइट्स। इसके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं। अब वो राइट्स क्या हैं? ये हमारा मतलब जो हमको हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए, हमारी कंट्री को प्रोवाइड किए गए हैं, हम उस राइट्स का यूज कर सकते हैं। क्या राइट्स होंगे? देखिए ये जो रीजन हमारा 24 नॉटिकल माइल्स, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, हम लोग क्लीननेस कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, ओशन वाटर की साफ सफाई। मतलब हमारे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है तो इस रीजन में हम जाकर यहाँ तक हम लोग साफ सफाई कर सकते हैं, इसके आगे के रीजन में हम लोग साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, बॉर्डर टैक्स, BOARDER, बॉर्डर टैक्स। बॉर्डर टैक्स क्या होता है? सपोज अगर कोई अदर कंट्री का शिप, बेटा यहाँ पर थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा, आई थिंक मैंने आपको जितना बता दिया वो हटाता जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी हो गया ये, और सेकेंड हो गया आपका दिस मीन्स अगर किसी अदर कंट्री का कोई शिप यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से आकर ये एंटर करके इस रीजन से बाहर जाएगा, मीन्स आपकी जो सेकेंड है कॉन्टिग्यूअस जोन से निकलकर बाहर जाएगा, इसमें एंट्री कर दी है, इसका मतलब है आप इससे टैक्स ले सकते हैं। ये आपका राइट है, हमारा नहीं, आपका नहीं, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी कंट्री का राइट है कि अगर इस रीजन में कोई भी एंटर करेगा तो उस पर आप टैक्स इंपोज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। एंड थर्ड वन इज द रेवेन्यू कलेक्शन। यहां से हम लोग रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कोई भी आएगा या कोई भी सेल करना चाहता है, कुछ भी आप XYZ कोई भी एक्टिविटी होगी ना, तो उसके लिए हमें उसका पैसा दिया जाएगा, क्योंकि हम तभी परमिशन देंगे जब हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दिस इज नॉन एज द कॉन्टिग्यूअस जोन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस और भी है कॉन्टिग्यूअस जोन में। एक होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में जो होता है जैसे कि बाहरी किसी कंट्री से हमारे कैंडिडेट्स को पकड़ कर ले जाते हैं, जब छोड़ने आते हैं तो वो इसी सीमा से या इसी लाइन से अंदर आने के बाद माना जाता है कि वो हमारे कंट्री में आ गया है। एक होता है इंट्रूडर, बहुत अच्छा वर्ड है इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स होता है घुसपैठिया, ओके, जो जबरदस्ती बिना परमिशन के हमारे कंट्री में एंटर करते हैं। वो भी इसी रीजन्स के अंदर आने के बाद हम उनको पकड़ लेते हैं। अगर हम किसी कंट्री के कंटिग्यूअस जोन में एंटर करेंगे तो वो कंट्री के लोग या उसकी आर्मी जो है हमको पकड़ लेगी और जेल में बंद कर देगी।
तो दिस इज द रोल ऑफ द कंटिन्यूअस जोन। आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि पाकिस्तान काफ़ी फिशरमैन को पकड़ कर ले जाती है। कभी कभी हम लोग पाकिस्तानी फिशरमैन को पकड़ कर अपनी जेल में बंद कर देते हैं। तो कहाँ से पकड़ते हैं इनको हम लोग इसको यहीं से पकड़ते हैं कंटिन्यूअस जोन में, क्योंकि जो फिशरमैन होते हैं ओशन में उनको अंदाज़ा नहीं होता, आइडिया नहीं होता है कि हम किस रीजन में जा रहे हैं, कितना आगे चले गए हैं। कभी कभी वो फिश के चक्कर में बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जो है अगर अदर कंट्री की वहाँ पर बाउंड्री लग रही है तो वो वहाँ से उसको कैप्चर कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज द रोल ऑफ द कंटिन्यूअस जोन। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा बहुत अच्छे से। थर्ड वन नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑल्सो नोन एज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीन्स इसमें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। अभी हम लोग जो कंटिन्यूअस था इसमें स्पेशल राइट्स थे, लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसमें कुछ स्पेशल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये कितना माइल्स होगा बेटा? 200 नॉटिकल माइल्स। कितना माइल्स होगा? 200 nautical miles from the baseline towards the 200 nautical miles। यहां तक का जो रीजन होता है दिस इज नोन एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप कहोगे सर ये बेसलाइंस नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी हो गया, 24 नॉटिकल माइल्स ये आपका कॉन्टिग्यूअस जोन हो गया है। देन आफ्टर 24 नॉटिकल माइल्स आप देखेंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें आप लोग काफी एक्टिविटी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए रिसर्च। जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी रिसर्च करना चाहें तो आप लोग यहां पर रिसर्च कर सकते हैं। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन रिसर्च कर सकते हैं, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन टेकन फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर आपको नीड्स नहीं है परमिशन लेने की, ये आपका रीजन है। आप 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है रिसर्च कर सकते हैं, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर आपको कभी नीड्स पड़ती है कि हम यहाँ पर कोई आइलैंड स्टेब्लिश कर दें, आइलैंड अपना छोटा सा आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बना लें रिसर्च के पर्पज से, या आपने कोई बेस लाइन बनाना चाहें, ठीक है, आर्मी को शटल करना चाहें तो हेयर यू कैन डू, आप यहाँ पर अपना बेस बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसमें क्या होता है, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट। ये जो रीजन होता है इसमें आप अपना पूरा मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो इंडिया है इसको अनक्लॉज ने जो राइट्स दिए थे 1985 में, वो क्या दिए थे आपको? टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स तक के राइट्स, फुली राइट्स है। जैसे आपके घर में आप पूरा डोमिनेशन होता है, सेम आप इतने ओशन रीजन्स में कर सकते हैं। सेकेंड है आपका कॉन्टिग्यूअस जोन। जो कॉन्टिग्यूअस जोन है वो 24 नॉटिकल माइल्स तक है। इसमें आप क्लीननेस कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं और बॉर्डर पर टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पर जो है फिशरमैन आपके पकड़े जाते हैं। अगर किसी कंट्री का फिशरमैन बाय मिस्टेक अगर आपके इस रीजन में या कॉन्टिग्यूअस जोन के अंदर एंटर करता है तो हमारे सैटेलाइट के थ्रू, हमारी आर्मी जो नेवी है उसके थ्रू हम उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको पकड़ कर ले आते हैं। ठीक है ना। थर्ड वन हमारा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, अपना पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं ओशंस का, और इसमें हम लोग अपना आइलैंड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेरिटोरियल सी, बिटवीन द कॉन्टिग्यूअस एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। अब यहां पर देखिए आपका जो 12 नॉटिकल माइल्स है, अगर हम लोग 1.852 किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकलेगा आपका 22.224 किलोमीटर, मतलब 22 किलोमीटर तक आपका पूरा रीजन आपका घर है। सेकेंड 24 नॉटिकल माइल्स करेंगे 44,448, ये 44 किलोमीटर तक आपका 24 नॉटिकल माइल्स हो जाएगा 44 किलोमीटर तक। और उसी तरीके अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 370 किलोमीटर। मतलब हमारा जो टेरिटोरियल रीजन्स है, लैंड पार्ट है, यहाँ से 370 किलोमीटर तक का जो रीजन है इस पर हम लोग अपने आइलैंड को स्टैब्लिश कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं।
आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा लिखने की प्रॉब्लम थी क्योंकि स्पेस कम था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ओके, नाउ इसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल जोन। इंटरनेशनल मीन्स बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जो रीजन है ओशन में, उसमें सभी कंट्रीज के इक्वल राइट्स हैं, हर कंट्री का इक्वल राइट्स है। और वहां पर अगर आप कोई भी रिसर्च XYZ, अगर आपको वहां से कोई भी मिनरल्स निकालना है तो एट दैट टाइम यू हैव टू बी टेक अ परमिशन फ्रॉम द UN। उस समय आपको UN से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली हमारा इंडिया गॉट अ परमिशन फ्रॉम द UN फॉर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओशन बेड्स मैग्नीज। मैग्नीज की जो एब्स्ट्रैक्ट करना है हमें ओशन बेड से, उसकी परमिशन हम लोग यहाँ से मिल चुकी है। तो उसके लिए हमारा इंडिया जो है इस रीजन से जो है मैग्नीज नोड्यूल्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो दिस इज नोन एज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आई होप आपको ये 4 रिसोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल मीन्स अपना पर्टिकुलर, कम्युनिटी मीन्स एक कम्युनिटी पूरी ऑन होती है, पॉन्ड है, पार्क है, सिनेमा हॉल है, पिकनिक स्पॉट है, लाइक सच वन। नेशनल रिसोर्सेज में आपके बेसलाइन होती है जो एक जिग-जैग लाइन को इक्वल फॉर्म में जोड़ती है, और उसके अंदर का वाटर, इंटरनल वाटर, बेसलाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, 12 नॉटिकल माइल्स टू 24 नॉटिकल माइल्स contiguous जोन, and 24 nautical miles to 200 nautical miles, it is known as the exclusive economic or special economic zone. Okay बेटा, so I think this is sufficient for today class। और इसके बाद जो हमारे पास बच्चे हैं ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप हो गया है। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके बेटा, सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।